गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। LO लो, QUA। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUA लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? लो क्वे, CICOUS। इसे पढ़ते हैं अस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? लो क्वे सी अस, लोक्वेसियस। लोक्वेसियस, लोक्वेसियस का मतलब होता है बातूनी, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोक्वेसियस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MA, इसे हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ए की मात्रा, ए की मात्रा और आ का काम करता है। यहाँ पर जो हमारा ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मैं, और आगे जी है मैग, एन है। यहाँ पर जो ए है हमारा, ये भी हमारा ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मैग ने, NI नी, मैग नैनी, MOUS। अब आपको पता है कि OUS को क्या पढ़ना है, हमें अस, और आगे M है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मस। पूरी मीनिंग क्या बनी? मैग ने नी मस, मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस का मतलब होता है उदार, यानी जो व्यक्ति दयालु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नैनिमस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TR, इसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रा, और आगे ए लिखा है, ये हमारा ए की मात्रा का काम करेगा। ट्रे, DID, ट्रे डी, TION। अब आपको गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। इसे हम लोग TN नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? शन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्रेडिशन, और आगे लिखा है AL, इसे पढ़ेंगे अल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक रूप से। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रेडिशनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। UN, इसे पढ़ेंगे अन। अगर आपको शुरुआत में UN लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं अन। CON, इसे पढ़ेंगे कन। CUN को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अन कन, VEN वेन, TION शन, और आगे लिखा है AL। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है गैर पारंपरिक रूप से, यानी जो परंपरा के रूप में है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल, और जो परंपरा के रूप में ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनकन्वेंशनल। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम, और M हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब M हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने के सभी नियम पता चल जाएंगे। तो इतनी मीनिंग कम, और आगे लिखा है EN, कमेन, DABLE। अब आपको गौर करना है BLE पर। BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कमेंडेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी हम लोग जिसकी प्रशंसा कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? कमेंडेबल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EN, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इन। अगर आप चाहे तो इसे N भी पढ़ सकते हैं, वो भी हमारा सही माना जाएगा। CRO क्रो, इन क्रो, और जो यहाँ पे ए लिखा है ये हमारा साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं करना। CH चा, इन क्रोच, MENT मेंट। पूरी मीनिंग इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है किसी भी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनक्रोचमेंट। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? कमेंडेबल, इनक्रोचमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। UBI, UBI को हम लोग पढ़ेंगे UB। क्या पढ़ेंगे? UB। QUI क्वी, UB क्वी, TOUS। अब आगे लिखा है OUS। आपको पता है कि OUS को पढ़ते हैं अस, और आगे T है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? टस,
पूरी मीनिंग क्या बनी? यूबीक्विटस, यूबीक्विटस, यूबीक्विटस। यूबीक्विटस का मतलब होता है देशव्यापी, यानी जो चीज पूरे देश में फैली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूबीक्विटस। अब हम नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू सू, पीईआर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीईआर लिखा मिले तो हम लोग पीईआर को पढ़ते हैं पर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सुपर, एस टी आई स्टी, सुपर स्टी, TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस, OUS को पढ़ते हैं अस, TIOUS को पढ़ते हैं शस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस। सुपरस्टिशस का मतलब होता है अंधविश्वासी, यानी जो व्यक्ति अंधविश्वास पर विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपरस्टिशस। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? यूबिक्विटस, सुपरस्टिशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। और आगे लिखा है ए, प्री ए, और एम है प्रियम, BLE। हम लोग BLE को क्या पढ़ते थे? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीएम्बल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, प्री, CA, इसे पढ़ेंगे कै, RIROUS अस, प्री कैरी अस, प्रीकैरियस, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो चीज अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीकैरियस। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रीएम्बल, प्रीकैरियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EN, इन, COUN, इसे हम लोग पढ़ेंगे काउन। क्या पढ़ेंगे? काउन। TER, टर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TER लिखा मिले तो हम लोग TER को पढ़ते हैं टर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनकाउंटर, इनकाउंटर, इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, यानी किसी की लड़ाई हो जाना, गोली वोली चला देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकाउंटर। अगर आप इसे चाहे तो एनकाउंटर भी बोल सकते हैं, वो भी हमारा सही माना जाएगा। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EMN, मैन, EMAN, CIC, EMAN शी, PA, इसे पढ़ेंगे पे, TION। आपको पता है कि TION को क्या पढ़ना है? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इमेंशिपेशन, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? इनकाउंटर, इमेंसिपेशन। अब हम आगे चलते हैं। FOR, फॉर, BEB, फॉर बी, और आगे ए लिखा है ए, RANCE। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फॉर बियरेंस, फॉर बियरेंस, फॉर बियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, यानी किसी चीज की सहने की क्षमता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबियरेंस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRU, इससे हम लोग पढ़ेंगे फ्रा। मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा यू है ये हमारा आ का काम करेगा। वैसे तो यू हमारा ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है, आपको याद रखना है। तो इतनी मीनिंग फ्रा, और आगे एस है फ्रस, TRA, ट्रे, फ्रस ट्रे, TIUN, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हताशा, जिसे हम लोग निराशा भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रस्ट्रेशन। दोनों मीनिंग क्या बनी? फॉरबियरेंस, फ्रस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, प्री, RO, रो, प्री रो, GA, इसे पढ़ेंगे गे, TIVE, इसे पढ़ते हैं टिव। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIVE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टिव। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है परमाधिकार, यानी जो सबसे बड़ा अधिकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीरोगेटिव। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ए, और एस हमारा 2 बार है। कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आगे लिखा है EN, एशन, TIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले
तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रीरोगेटिव, एसेंशियल।